वेलकम टू आस्क एमबीए गाइस। सीमैट एग्जामिनेशन कल हुआ खत्म। आई एम सॉरी वी डिडंट मेक अ वीडियो येस्टरडे, बट मैंने सोचा शांति से लेट्स टॉक टू फ्यू स्टूडेंट्स and then understand what exactly CMAT examination was and then make a video for you. You must have seen most of the videos on CMAT examination and analysis. तो आज का ये वीडियो गाइस उन लोगों के लिए जो शॉर्ट सिंपल भाषा में अप टू द पॉइंट बात जानना चाहते हैं कि हाउ सीमैट एग्जामिनेशन वाज। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ गाइस, पहला जो आपका स्लॉट हुआ वो हुआ 9 बजे से लेके 12 बजे तक जो हुआ, ऑफ कोर्स 3 घंटे का था। तो सबसे पहली चीज़ कि कई सारे स्टूडेंट्स ने कई सारे सेंटर्स में इंक्लूडिंग मुंबई कंप्लेन किया कि उनका कंप्यूटर का सर्वर का ग्लिच का कुछ इशू हुआ। वेल, अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है, सीटी एग्जामिनेशन में तो हद ही हो गई है, बट ये थोड़ा बहुत सीमैट एग्जामिनेशन में भी हुआ। नाउ ऑफ कोर्स कोई चेंज नहीं था एग्जाम में, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आपके वर्बल के थे, 20 क्वेश्चंस क्वांट के थे, 20 क्वेश्चंस लॉजिक के, 20 जीके के और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के भी 20। एक राइट का 4 मार्क, नेगेटिव का -1, 400 मार्क का आपका टोटल पेपर था। तो अब सवाल आता है कि इसकी जो डिफ़िकल्टी क्या थी। गाइस, डिफ़िकल्टी जो थी इसकी मेरे हिसाब से आप कह सकते हैं इट वाज एन एवरेज पेपर, बट कई सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि कुछ क्वेश्चन स्लॉट 1 में कैट से भी ज़्यादा डिफिकल्ट थे। अब गाइस, डिफ़िकल्टी मुझसे कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि व्हाट यू मीन बाय डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब ये नहीं कि सॉल्व करने में दिक्कत होती है, इस डिफ़िकल्टी का मतलब आपको उन क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा सोचना पड़ता है। MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आपको इस बात पे जज नहीं करते कि आपको फॉर्मूला आता है परसेंटेज का या प्रॉफिट एंड लॉस का, वो आपको इस चीज़ पे जज करते हैं कि आपको पता चलता है कैलकुलेट क्या करना है, what needs to be calculated, how to find a solution of that problem. That is what all the MBA entrance examination questions are. Now guys, तो CMAT examination के जितने भी क्वेश्चन थे वो सही थे, और ज़्यादातर जो जीके के क्वेश्चंस थे वो स्टैटिक जीके पे थे। गवर्नमेंट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे गाइज। मोस्टली वो वाले क्वेश्चंस थे तो गवर्नमेंट पॉलिसीज थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई आपकी, और जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स थे, यूजुअली उस टाइप के क्वेश्चंस थे। सीमैट में अक्सर ये देखा गया है कि एग्जामिनेशन में आपसे गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। स्टैटिक जीके यानी कि आपका जो करंट अफेयर्स था वो उससे ज़्यादा आपका ये पूछा गया जो आपका करंट अफेयर्स जीके। करंट अफेयर्स और जीके में दो डिफरेंस होते हैं गाइस। करंट अफेयर्स इज व्हाट इज गोइंग ऑन एंड जीके इज बेसिकली व्हाट इज देयर, नोबेल प्राइज किसने जीता, उस टाइप के क्वेश्चन। सो यूजुअली उस टाइप के क्वेश्चंस थे। और बारी आती है स्लॉट 2 की। इफ आई चेक द स्लॉट 2, बहुत ही सिंपल थे, बट आरसी जो था वो थोड़ा लेंदी था। Now guys, at Ask MBA we have taught you guys to first read the questions and then the passage, so that एक आइडिया आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी थी नहीं और कुछ ज़्यादा चेंज था नहीं। क्वेश्चन सिंपल थे, सिंपल क्वेश्चन थे आपके। और सेक्शन स्लॉट 2 में अगर बात करूँ तो 5 क्वेश्चन आपके जो थे आरसी के थे, नॉन आरसी बेस्ड 15 क्वेश्चन थे। डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था, और 3 आरसी पैसेजेस वर ऑफ 75 to 100 वर्ड्स के आसपास थे। पैसेजेस जो थे वो इजी थे, और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस थे, लिटरेचर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन थे। क्वांट की अगर बात की जाए तो टोटल 20 क्वेश्चंस थे और ये सब था। अब अगर आपने 16 to 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वर्बल में, 20 में से 16 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए विद मोर देन 85% एक्यूरेसी, एंड द सेम इज एप्लीकेबल फॉर quant and logical reasoning. And if you can score more than 320 marks out of 400 or 330 marks, definitely more than 99 percentile. Yes guys, this is our understanding, our analysis that Ask MBA we have understood if you can score more than 330 marks out of 400, आपका 99 परसेंटाइल के ऊपर आ जाएगा। सो दैट इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। नाउ इन शॉर्ट गाइज, आपका जो सीमैट एग्जामिनेशन था उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं। सिंपल 5 सेक्शन, 20-20 क्वेश्चन के, हर बार की तरह जीके आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे ज़्यादा निर्धारित था। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के वही वैसे टाइप के क्वेश्चंस थे जैसे एक्सपेक्टेड थे। जो क्वांट के, वर्बल के, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो ईजी थे। अब कई लोगों को डिफ़िकल्ट लगेंगे, कई लोगों को ईजी लगेंगे। सो
अब कई लोग कमेंट सेक्शन में जाके बोलेंगे सर इट वाज इजी डिफिकल्ट, बट मेरे हिसाब से अगर आप 330 के आसपास लाते हैं सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मोर देन 99 परसेंटाइल आउट ऑफ 400. ओके, बट इफ यू कैन गेट मोर देन 250 अराउंड, मेरे ख्याल से 80-85 परसेंटाइल आपका आना चाहिए. 250 प्लस तो आना ही चाहिए गाइस इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 85 परसेंटाइल. आई विल मेक अ वीडियो ऑन एक्सपेक्टेड कट ऑफ and score versus percentile for various colleges. I will make a video on that. I hope this small video of giving you a detailed analysis in a simple and a crisp way, in a summarized way, is really going to help you. Please share your comments in the comment section box, and please make sure you share, like and subscribe. Thank you and stay blessed.